फिर हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम, क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। तो यार गाइस, आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ उसका नाम है फिरौन की लाश में ऐसा क्या मिला था जिसे देखकर डॉक्टर ईमान ले आया। तो यस, फिरौन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है मुझे, लेकिन मैंने ये नाम बहुत सुना है अभी नहीं बचपन से। खास करके इस्लाम में जो मुस्लिम कैटेगरी उन लोगों में मैंने फिरौन का नाम बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जानने की कोशिश नहीं करी, बट बहुत दिनों से मन कर रहा था इस फिरौन के बारे में थोड़ा पता करा जाए कौन है आखिर ये। मतलब आई थिंक गलत है ये नाम मेरे हिसाब से, बिकॉज कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जो बदमाशी करते हैं फिर जो गलत इंसान रहते हैं, आई थिंक उनको फिरौन मैंने बुलाते हुए देखा है बहुत सारे लोगों को, ये फिरौन है बंदा, ये है ऐसा है। तो मुझे उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मुझे नहीं पता आखिर कौन है ये फिरौन वगैरह। इसलिए मतलब पूछा गया, मैंने पूछा था आखिर कौन है फिरौन, तो मुझे ये वीडियो दिया गया है कि इस पर रिएक्शन करो, आपको चल जाएगा पता। एंड फिरौन की लाश में ऐसा क्या मिला था। तो यस, फिरौन कोई मतलब व्यक्ति था मेरे हिसाब से, बहुत पुराना कोई होगा कोई। यस, तो उसी के लाश में क्या मिला ऐसा डॉक्टर को जिसमें ईमान ले आया वो। ठीक है, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। नाज़रीन करम, अल्लाह ताला ने फ़िरऔन की लाश को पूरी दुनिया के लिए इबरत की निशानी बना दिया है ताकि आने वाली नस्ल इंसानी इससे सबक हासिल करे। और फ़िरऔन की लाश से जुड़े कई ऐसे पुरअसरार राज हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में निशानी के तौर पर बयान फरमाए हैं, जिसे आज की जदीद साइंस अपनी कड़ी रिसर्च करने के बाद तस्लीम करती नज़र आती है कि ये वही फ़िरऔन है जिसको अल्लाह ताला ने पानी में डुबोकर हलाक किया था। नाज़रीन, फ़िरऔन उस वक्त के बादशाहों का लक़ब हुआ करता था, यानी जो भी बादशाह बनता था उसको फ़िरऔन कहा जाता था। डॉक्टर मोरिस बुकाये की तहकीक के मुताबिक बनी इसराइल पर जुल्म सितम करने वाले हुक्मरान का नाम रैमसेस दोम था। लेकिन नाज़रीन, वक्त गुजरने के साथ साथ कई वाक़यात ऐसे हुए कि इन मम्मियों का इंकशाफ दौरान तलाश या फिर इत्तिफ़ाक़िया हो गया। इनमें से एक झूठे खुदा यानी फ़िरऔन की मम्मी 1881 में बरामद हुई, जिसको रैमसेस दोम का नाम भी दिया जाता है। जिसके बाद नाज़रीन इस तारीख़ी विरसे की खूब नुमाइश की गई। हर किसी को इस मुर्दा जिस्म का राज जानने की बेचैनी रहती थी कि हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी ये जिस्म क्यों सलामत है। 1981 में मुर्दा जिस्म ख़राब होने लगा तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ़रांस की हुकूमत से कहा कि मुर्दा जिस्म मम्मी को ख़राब होने से बचाया जाए और जदीद साइंस के ज़रिए इसकी मौत की असल वजह भी मालूम की जाए। तो नाज़रीन, उस वक्त फ़्रांस के सबसे बड़े डॉक्टर मोरिस बुकाये, जो कि मजहबी तौर से ईसाई थे, उन्होंने इस मुर्दा जिस्म पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। और कई दिनों तक रिसर्च करते करते टेस्ट के ज़रिए डॉक्टर मोरिस ने ये नतीजा निकाला कि जिस शख्स का ये मुर्दा बदन है उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। क्योंकि नाज़रीन, डॉक्टर मोरिस को अपनी रिसर्च और तहकीक में इसके मुर्दा जिस्म में से समंदरी नमक के कुछ हिस्से मिले थे। लेकिन नाज़रीन, डॉक्टर मोरिस के सामने ये अब भी एक पहेली थी जिसको सुलझाना बाकी था कि हज़ारों साल बीत जाने के बाद भी ये जिस्म क्यों सलामत है और उसकी क्या वजह है। तभी नाज़रीन, उन्हें अपने एक साथी के ज़रिए मालूम हुआ कि मुसलमान बग़ैर किसी जांच रिपोर्ट के ये कह रहे हैं कि ये शख्स पानी में डूब कर मरा था और ये मुर्दा बदन उस फ़िरऔन का है जिसने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल का कत्लेआम करना चाहता था। और फ़िरऔन की लाश का हमेशा महफूज रहना और समंदर में डूब कर मरने का जिक्र उनकी मुक़द्दस किताब कुरान में आज से 1400 साल पहले ही बता दिया गया था। नाज़रीन, डॉक्टर मोरिस को ये बात सुनकर बहुत हैरत हुई कि जिस बात का पता मैंने बड़ी बड़ी जदीद मशीनों के ज़रिए लगाया है वो बात मुसलमानों को पहले ही कैसे मालूम हो गई। हालांकि मौत के बाद लाश को कई साल हो चुके हैं, जिसका पता 1981 से महज 83 साल पहले चला है, तो उनके मुक़द्दस कुरान में ये बात 1400 साल पहले ही कैसे लिख ली गई। नाज़रीन, बाइबल की बुनियाद पर लाश के मिलने की लोकेशन और साइंसी टेस्ट की बुनियाद पर लाश की तकरीबन 3000 साल उम्र होने की वजह से डॉक्टर मोरिस को ये यकीन तो हो रहा था कि ये मुर्दा जिस्म फ़िरऔन का ही है। लेकिन इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर मोरिस ने बाइबल को पढ़ा। लेकिन नाज़रीन, डॉक्टर मोरिस को बाइबल में सिर्फ इतना ही मिला कि फ़िरऔन और उसकी फ़ौज समंदर में डूब गए और उनमें से कोई नहीं बचा। लेकिन नाज़रीन, फ़िरऔन की लाश का कोई जिक्र नहीं था। अब नाज़रीन, डॉक्टर मोरिस के जहन में कई सारे सवाल खटक रहे थे और वो इन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए सऊदी अरब में चल रही एक बड़ी मीटिंग सेमिनार में हिस्सा लेने चले गए, जहां उन्होंने फ़िरऔन के उस मुर्दा जिस्म के टेस्ट में जो मिला वो लोगों को बता रहे थे। उसी वक्त डॉक्टर मोरिस की ये बात सुनकर एक मुस्लिम डॉक्टर ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 पढ़ के सुनाई, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ फ़िरऔन, आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे,
ताकि तू अपने बाद वालों के लिए इबरत की निशानी बन जाए। और बेशक अक्सर लोग हमारी निशानियों को समझने से ज़रूर गाफिल हैं। नाजरीन, इस आयत का डॉक्टर मोरिस पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उसी वक्त खड़े होकर ये ऐलान कर दिया कि कुरान सच्चा है और ये वाकई अल्लाह का कलाम है और मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। इसके बाद नाज़रीन, डॉक्टर मोरिस ने कुरान और साइंसी चमत्कार के मौजू पर कई सारी किताबें शाया की जिन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये चीज़ पहले से लिखी हुई थी जो अभी ढूंढ रहे थे, अभी जो साइंटिस्ट लोग थे अभी ढूंढ रहे थे, जो कि वो जो डॉक्टर ढूंढ रहा था उसका नाम क्या था मुझे याद तो नहीं, बट वो ईसाई था। एंड उसने पहले होली, जो क्रिश्चियनिटी की बाइबल होती है, होली बाइबल, उसमें उसने पहले चेक करा। तो उसमें बस इतना ही लिखा था कि उनकी मौत जो है समुंदर में, उनके और उसके साथी की मौत जो समुंदर में डूब के मरने से हुई थी। लेकिन कुरान में बहुत कुछ उसके बारे में लिखा था। यस उसके बाद इस्लाम कबूल कर लिया उसने, डॉक्टर ने। तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, या फिर कोई वीडियो प्रोवाइड कराओ जिसमें स्टार्टिंग से बता सके कि आखिर ये फ़िरौन कौन था। और ये कह रहा हूँ मतलब नबी थे आई थिंक, मूसा, जो क्या था उनका नाम, हज़रत मूसा कहते हैं। तो मुझे इनके बारे में थोड़ा बताओ, हज़रत मूसा कौन थे। तो फ़िरौन आई थिंक खुद को भगवान समझता था, खुदा समझता था मेरे हिसाब से, खुदा समझता था मेरे हिसाब से, गॉड समझता था। या इसलिए हो सकता है बहुत सारे जो आजकल मैंने देखे जो लोग हैं जो मुस्लिम में, वो फ़िरौन भी कहते कुछ कुछ लोगों को, मतलब जो मतलब थोड़े से गलत होते, गलत काम करते थे। ये वैसी था, मेरे को लग रहा है इसका जो मतलब स्वभाव था इस फ़िरौन का, आई थिंक गलत काम करने वाला था, लोगों को मारता पीटता होगा मुझे लग रहा है। यस, इसलिए इसे समुद्र में डुबा, गलत करता हूँ समुद्र में डुबा के, इसलिए इसे मार दिया गया मेरे हिसाब से। तो मुझे बताना इसकी बॉडी के लेके थोड़ा और डिटेल में कोई वीडियो होगी। तो ये इजिप्ट का था आई थिंक, मम्मी वगैरह बना के इसकी बॉडी को दफनाया गया था, इजिप्शियन होगा। तो दैट्स इट। अच्छा वीडियो था, थोड़ा नॉलेजेबल वीडियो था। इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो अच्छे लगते हैं। एंड मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे इस तरह के और नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड करो जो इस्लाम से रिलेटेड है। मुझे इनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में जानना है यार, बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिलचस्पी लगती है। तो प्लीज़ प्रोवाइड करो और भी इस तरह के वीडियोज़, लाइक इस तरह के वीडियोस जो भी है, बहुत सारे जो अलग अलग इनके जो नॉलेजेबल हिस्ट्रीज़ है। तो यस दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, किसी न्यू टॉपिक, किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।